नमस्कार, मैं रश्मिता कवि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गणियाघाट की आचार्य। आज मैं कक्षा 7वीं का एक विषय पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक गधा दो सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय एक गधा दो सवाल। अब मैं इस विषय को पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक आदमी अपने पुत्र के साथ शहर जाने के लिए घर से निकला। वह अपने गधे को शहर के बाजार में बेचने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कुछ लड़कियां मिली। वो एक खेत के किनारे खड़े बातें कर रही थी। जब वे लोग पास पहुंचे तो वो इन्हें देखकर हंसने लगी। उनमें से एक बोली, इन मूर्खों को देखो, साथ में अच्छा खासा गधा है, फिर भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। अरे कम से कम एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। आदमी की समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र से कहा कि वो गधे की पीठ पर बैठ जाए। थोड़ा आगे चलकर एक गांव मिला। वहाँ कुछ बूढ़े लोग खड़े बातें कर रहे थे। इन्हें देखकर उनमें से एक बोला, हे भगवान, कैसा समय आ गया है। आजकल के लड़के बड़े बूढ़ों का तनिक भी आदर नहीं करते। देखो तो लड़का कैसे ठाठ से गधे पर बैठा है और बाप बेचारा पैदल चला जा रहा है। बात लड़के की समझ में आ गई। वह तुरंत नीचे उतर आया और उसके स्थान पर उसका पिता गधे के पीठ पर बैठ गया। थोड़ा और आगे चलने पर गांव का कुआं मिला। वहाँ कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। इन्हें देखकर वे कानाफूसी करने लगी। फिर उनमें से एक इन्हें सुनाकर बोली, देखो तो कैसा बाप है यह, खुद गधे पर बैठा है और बेचारा लड़कों को पैदल दौड़ा रहा है। कोई इससे पूछे, क्या लड़की को पीछे नहीं बैठाया जा सकता। तो बच्चों, हम जितने तक पढ़ाई की उसके अंतर्गत जो कठिन शब्द है मैं आपको बताऊंगी, आप इसको ठीक तरह से समझेंगे। कठिन शब्द: अच्छा खासा, स्वास्थ्यवान, तनिक, थोड़ा, आदर, सम्मान, ठाठ से, सज धज कर, कानाफूसी, धीमी से कान में बात कहना, मूर्ख, बेवकूफ। अब चलिए इस विषय के अर्थ का समझते हैं। एक आदमी अपने बेटे के साथ शहर जा रहा था। वह शहर के बाजार में उसके पास जो गधा था उसको बेचने जा रहे थे। उन दोनों को रास्ते में कुछ लड़कियां मिली। उन लड़कियां खेत के किनारे खड़ी होकर बातें कर रहे थे। अच्छा बच्चों, इसमें आप प्रश्न भी बना सकते हो, जैसे कि लड़कियां कहाँ पर खड़ी थी। फिर आगे चलते हैं। जब इन बाप बेटे दोनों उनके पास पहुँचे तो इन्हें देखकर वो लोग हंसने लगी। जो लड़कियां थी ना, वो इन्हें देखकर हंसने लगी। फिर उनमें से एक बोली, ये दोनों कितना मूर्ख है। इनके पास एक सुंदर स्वास्थ्यवान गधा है, फिर दोनों कैसे पैदल चलकर जा रहे हैं। कोई एक तो गधे के ऊपर बैठ ही सकता है। इन बातों को आदमी अच्छी तरह से समझ गया और वो अपने बेटे को गधे के पीठ पर बैठने के लिए कहा। फिर कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक गांव में पहुंचे। गांव में बूढ़े लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। इन लोगों को देखकर एक बूढ़े आदमी बोला, हे भगवान, अब कैसा जमाना आ गया है कि आजकल बच्चे बड़े और बूढ़ा आदमी का जरा सा भी ख्याल नहीं रखते, सम्मान नहीं करते। देखो किस तरह बेटा गधे के ऊपर अच्छी तरह से बैठा है और बेचारा बाप पैदल चल रहा है। बूढ़े लोग जो कहना चाहते थे उसका बेटा अच्छी तरह से समझ गया। वह तुरंत नीचे उतर आया और अपने पिताजी को गधे के ऊपर बैठने के लिए कहा। फिर बाप बेटे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद गांव का कुआं मिला। कुएं के पास कुछ स्त्री लोग पानी भर रही थी।
इन्हें देखकर वो लोग आपस में बातें करने लगी, जो कि धीमी आवाज में आपस में वो लोग बातें कर रहे थे। फिर उनमें से एक सुनाकर बोली, इस बाप को देखो तो जरा, किस तरह वो खुद गधे पर आराम से बैठ गया है और अपने बेटे को पैदल दौड़ा रहा है। कोई इस बाप से पूछे, क्या अपने बेटे को पीछे गधे के ऊपर नहीं बैठा सकता? बच्चों, आप विषय को अच्छी तरह से समझ गए हैं। फिर हम विषय के अंतर्गत जो व्याकरण है, अब उसको हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे लिंग बदलिए। विषय में जो है शब्द आदमी, आदमी औरत, पुत्र पुत्री, लड़की लड़का। इस तरह आप और भी शब्दों में लिंग बदल सकते हैं, जैसे मालिक मालकिन। वचन बदलिए, लड़की लड़कियां, स्त्री स्त्रियां। विलोम शब्द पुत्र पिता, मूर्ख बुद्धिमान, आदर अनादर। अब बच्चों चलो कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को आलोचना करेंगे। आदमी अपने पुत्र के साथ कहाँ जा रहा था? जिसका उत्तर होगा आदमी अपने पुत्र के साथ शहर जा रहा था। लड़कियां कहाँ पर खड़ी होकर बातें कर रही थी? लड़कियां खेत के किनारे खड़ी होकर बातें कर रही थी। गधा कैसा था? गधा अच्छा खासा था। कौन कानाफूसी कर रही थी? स्त्रियां कानाफूसी कर रही थी। लास्ट में जो प्रश्न है, आदमी शहर क्यों जा रहा था? आदमी शहर को अपने गधे को बाजार में बेचने जा रहा था। अच्छा बच्चों, आज का कालांश हम यही ख़त्म करते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले कालांश में। धन्यवाद।